इंडिया गठबंधन के तहत हमारे क्रीडी प्रत्याशी हमारे मथुरा महतो जी यहाँ पर मौजूद थे। पार्टी और संगठन को किस प्रकार से मजबूत करना है उसी विषय पे यहाँ पर मंथन हुआ, चर्चा हुई। और जहाँ तक जीत की बात है, निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। इसका कई आधार है हमारे पास, और आधार के आधार पे ही हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि भारी मतों से इस बार गिरिडीह लोकसभा से हमारे मथुरा प्रसाद महतो जी का विजय हो रही है। कार्यकर्ताओं पे भरोसा है उनको, आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, कार्यकर्ता जेएमएम का पूरा ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। उसको पैसा या कोई चीज़ का लालच नहीं चाहिए। जेएमएम में जो है वो एकदम आज से नहीं, जो देखिएगा कि एकदम 30 साल 40 साल से पार्टी के लिए एकदम निस्वार्थ भाव से, अभी नया पार्टी सब आया है ना, 2 दिन हुआ नहीं, देखे धनबाद में टिकट के लिए लोग लड़ रहा है। लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है हम लोग जेएमएम में। जेएमएम में हम लोग एकदम एक परिवार की तरह हैं, चाहे जो भी हो, जो हम लोग को विनोद बाबू, चाहे निर्मल दास, चाहे शिबू सोरेन, चाहे जो भी हम लोग को समझा के गए हैं, उस आधार पर हम लोग काम करते हैं। और रहा लोकसभा का बात, तो इस लोकसभा में मुख्य मुकाबला हम लोग का इंडिया और एनडीए से है। क्या है कि वोटिंग का पैटर्न अभी वही हो गया है। अभी तीसरा एक पार्टी जो आया है, जो भी नया फेसबुक में नज़र आता है, वो बोलता है कि एकदम हम कहीं कुछ, उसका एक मुखिया भी कुछ नहीं है, बोलता है हम चुनाव जीत जाएंगे। कैसे जीत जाइएगा भैया? खाली आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप इंडिया के साथ हैं कि एनडीए के साथ हैं। आप में इतना साहस नहीं है कि आप बोल दें कि हम इंडिया के। ठीक है, आप अल्पसंख्यक समाज का वोट मांगते हैं, क्या गारंटी कि कल आप मोदी के साथ नहीं मिल जाइएगा? है कौन इसका भरोसा दिलाएगा? आप महतो का माने एक आप जाति विशेष का वोट मांग रहे हैं, कमजोर करें। जो इंडिया गठबंधन को साथियों को समझना होगा कि ये जो लोग हैं वोट कटवा लोगों से बहुत सावधान रहने का जरूरत है, नहीं तो पिछला पूरा 5 साल पछताना पड़ेगा। और अगर ये 5 साल हम लोग नहीं सुधरे, अगर अभी भी जाति में, धर्म में और अपने घर के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर रहेंगे उलझे हुए, तो हमारे लोगों के या जो हमारे समाज का है, जो दलित पिछड़ा वर्ग, ये पार्टी मुख्य रूप से कहाँ है? कहाँ जेएमएम ज़्यादातर जनाधार देखिएगा, ये देहात का पार्टी है। गांव ग्राम में आपको मिलेगा ये पार्टी, शहर में नहीं मिलेगा। इसका मिलेगा उस वर्ग में नहीं है। इसका मेन वोटर है जो दलित है, गरीब है। ये पार्टी शुरू से वैसे लोगों के खिलाफ आंदोलन करके ये पार्टी तैयार हुआ है। इस पार्टी में जो भी है, गरीब है, गुरबा है, हम लोग बहुत ही कोशिश होगा कि अपने समाज को एकदम इस बार मथुरा को कम से कम एकदम 8 लाख से अधिक वोटों से जिताने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक रहा सीपी चौधरी का बात, सीपी चौधरी तो इन लोगों को शर्म नहीं लगता है जरा सा भी, अभी भी मोदी के नाम पर वोट मांगता है। 90 से लगातार देखिएगा गिरिडीह लोकसभा का ना, तो सिर्फ बीजेपी जीत रहा है। एक बार विनोद बाबू 90 में जीते, उसके बाद वो चुनाव में मर गए, उसके बाद फिर एक मात्र टेकलाल बाबू जीते, उसके बाद लगातार बीजेपी का है। क्यों विकास नहीं हुआ जी? अभी भी आप रोना रो रहे हैं मोदी सरकार के नाम पर। 10 साल हो गया, शर्म नहीं लगता आप लोग को? थोड़ा सा भी शर्म होना चाहिए। शर्म इन लोग को बचा ही नहीं है। अभी स्थिति ऐसा है, अभी जो तत्कालीन सांसद है, कोई गांव में उसका घुसने का हिम्मत नहीं है। उसका कार्यकर्ता सब रात में घुसता है, चोरी चोरी पैसा लेके जाता है गाड़ी में। और अरे बाबू कॉलोनी और उसको कार्यकर्ता खोजने से नहीं मिल रहा है। चुनाव जीतेगा जी? बोलता है त्रिकोणीय, कोई कोणीय नहीं है। इस बार हम लोग एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। इसमें जेएमएम आज से अभी देख लीजिए, यहाँ समीकरण भी जीत रहे, लेकिन किसी के साथ तो फाइट होगा। फाइट हमारा बोले नहीं, देखिए पूरा देश का पैटर्न आप देख लीजिए, समझिए। कहीं आज तक एक इंडिपेंडेंट सांसद कहाँ जीता देख लिए आप? या तो इंडिया को वोट होता है या इंडिया को। सबका वोट का एक मनसा माइंडसेट बना हुआ है, या तो जिस आधार पे करता हो, जो भी समाज हो। तो मान लिया ज़्यादातर अभी जोर लगा रहा है अल्पसंख्यक समाज को कि हम यहाँ टिकट दे दिए, वहाँ टिकट दे दिए। आपका वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो टिकट देने से क्या होगा? आप समाज का प्रतिनिधित्व गिना रहे हैं, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं। देख लीजिएगा लोकसभा के बाद 10,000 वोट आपको धनबाद से नहीं आएगा, जो आदमी बोल रहा है कि हम प्रतिनिधित्व दे दिए हैं।